आंगनवाड़ी, एलकेजी, यूकेजी, जमात अव्वल और जमात दूवम, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। यहाँ पर ख़ास तौर से आंगनवाड़ी, एलकेजी और यूकेजी पर बच्चों को प्ले वे मेथड के ज़रिए सिर्फ जो है तो हुर्फ की पहचान कराई जाएगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। रिसाइट टुडे हमेशा शहर के या मुल्क के बर्निंग पॉइंट को उठाने की कोशिश करता है और आजकल हम देख रहे हैं कि कौमी तालीमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं, चर्चा में है, वो किस तरह से होगी, क्या होगी, उसके खतोखाल क्या है, इसको समझने के लिए रिसाइट टुडे ने कोशिश की है कि शहर के आला तालीम याफ्ता अफराद से मुलाकात करके लोगों के जहन में बसने वाले, उठने वाले सवालात को के जवाब हासिल करने की कोशिश करें। और उसी सिलसिले की एक कड़ी, पहली कड़ी आज हमारे सामने ANBED कॉलेज के प्रिंसिपल, मशहूर लेक्चरर डॉक्टर शेख मुजीब सर आज हमारे सामने मौजूद है और उनके लेक्चर जो है अक्सर हम उनके ही एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए जैतून एजुकेशन चैनल है, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें पेश की है। तो हम चाहते थे कि रिसाइट टुडे के नाजरीन जो हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि फिर कोई नई चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। तो यही कौमी तालीमी पॉलिसी क्या है, किस तरह से होगी, इससे पूरी तरह से वाज़ेह करने के लिए डॉक्टर शेख मुजीब सर हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, आपके शुक्रगुजार है कि अपने कीमती लम्हात से हमें नवाजा। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो आजकल कौमी तालीमी पॉलिसी का जिक्र चल रहा है उसके ताल्लुक़ से कि ये कौमी तालीमी पॉलिसी क्या है और इसका निफाज कब और किस तरह से होगा। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आपके चैनल के काबिल समझा। कौमी तालीमी पॉलिसी, देखिए, ये कौमी सतह पर एक तालीम का ऐसा निज़ाम है जो हमारे पास पहले भी राइज था। अगर आप तारीख़ के औराक पलट कर देखेंगे तो आज़ादी के बाद से, जैसे आज़ादी के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर किया आज़ादी के बाद। उसके बाद महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो रिस्ट्रक्चर हो गया, अब स्कूल एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुदलिया कमीशन बनाया गया। उसके बाद अलग अलग कमीशन बन गए, यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया, स्कूल एजुकेशन कमीशन हो गया। अब एक कौमी सतह पर KG से लेकर PG की तालीम को रिस्ट्रक्चर करने की बात आई तो सर डॉक्टर कोठारी के सदारत में कोठारी कमीशन 1964 बनाया गया जिसने कौमी सतह पर तालीम का ढांचा पेश किया। आप 10+2+3 ये स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, देखा होगा। अब तक हम और आप इसी से जो है तो मुस्तफीद हो रहे थे, इसी स्ट्रक्चर का आप और हम हिस्सा है। अगर इसकी बात करें तो आज़ादी से कब्ल भी इस स्ट्रक्चर पर काफ़ी बहस हुई। एक वक्त ऐसा था कि लॉर्ड कर्जन ने पूछा था हिंदुस्तानियों से, हु इज़ ग्रेजुएट? तो हिंदुस्तानी ने कहा कि जो संस्कृत जानता है वो ग्रेजुएट। उर्दू वालों ने कहा जो उर्दू का अदब का इल्म रखता है वो ग्रेजुएट। संस्कृत वालों ने कहा संस्कृत। इस तरह से अलग अलग उसकी डेफिनेशन और खदोखाल हमेशा से मुतय्यन है। तो हमेशा से ये बहस का मौजू रहा। आज़ादी के बाद भी 1964 तक ये जो है तो हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहा ये ढांचा या स्ट्रक्चर। लेकिन कोठारी कमीशन ने इसको फ्रेम किया 10+2+3। आफ्टर 1964 कोठारी कमीशन पूरे मुल्क में एक साथ जो है तो इसका निफाज अमल में आया या ये ढांचा अमल में आने लगा। उसी तरह से कौमी तालीमी पॉलिसी पहली मरतबा 1986 में बनाई गई और जिसने ख़ास तौर से हमारे पॉलिसी को हिंदुस्तानी रंग दिया या हमारे एजुकेशनल सिस्टम को हिंदुस्तानी रंग दिया।
इसमें 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें 10 कोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व किए गए थे। शायद सभी को पता होगा कि कोर एलिमेंट्स जो आज का हमारा तालीमी निज़ाम है वो उन्हीं 10 कोर एलिमेंट्स पर मबनी है कि एक बच्चा जब पहली से 12 तक का एजुकेशन लेगा तो उसमें कौन सी 10 महारतें या खूबियाँ पैदा हो जानी चाहिए। उन खूबियों को पैदा करने के लिए हमारा निसाब बनाया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 10 खूबियाँ उस बच्चे में डेवलप हो जाए। तो 1986 में पहली मर्तबा कौमी तालीमी पॉलिसी को पेश किया गया। उसके बाद इसमें एक जो कुछ खामियां या कुछ रह गई थी वो 1992 की पॉलिसी के तहत जो है तो अमल में आई और उसकी खामियां दूर की गई और आज तकरीबन 34 से 35 साल बाद हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है पोखरियाल साहब, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को नई कौमी तालीमी पॉलिसी को जो है तो कैबिनेट की मंजूरी दी। तो कौमी तालीमी पॉलिसी दरअसल ये हमारे पूरे केजी से लेकर पीजी तक के एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है कि कौन केजी में होगा, कौन पीजी में होगा, किस उम्र में होगा, क्या पढ़ेगा, कितने साल पढ़ेगा, कौन सी सहूलत दी जाएगी, असातिज़ा कैसे होंगे, कौन सी इंस्टीट्यूट होंगे, इन तमाम का जिक्र मतलब कौमी तालीमी पॉलिसी होता है। अब हर सवाल आपका दूसरा सवाल कि ये नाफिज कब से होगा, कब और किस तरह से होगा, कब और किस तरह से होगा। तो देखिए जो हायर एजुकेशन की बात की गई है तो प्रकाश जावड़े साहब जो इससे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनका भी इंटरव्यू देखने में आया और ख़ुद जो है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र किया है कि हम 21 यानी कि 2021 से इसको हायर एजुकेशन में लागू करेंगे। तो मुमकिन है कि बहुत हद तक इसको 21 में ही जो है तो कुछ चीज़ें इसकी इम्प्लीमेंट हो जाए। कोई भी पॉलिसी एक साथ 100% लागू नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है तो रिवाज में लाया जाता है, क्योंकि एक साथ अगर आप पूरा सिस्टम पलट देंगे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी सी माहौल पैदा हो जाएगा। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हायर एजुकेशन में 2021 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। लेकिन स्कूली सतह पर जो हमारा अभी का 10+2 है जो स्ट्रक्चर है, उस सतह पर इसको कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस ताल्लुक से कोई वाज़ेह वजाहत ना पॉलिसी में है ना ही जो है तो किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी वजाहत मौजूद है। कोठारी कमीशन में 10+2+3 का जी आज की नई कौमी तालीमी पॉलिसी में जो है 5+3+3+4 जी ये है, इसका क्या मतलब, हम 5 किसे कहेंगे, 3, 4 किसे कहेंगे? जी जी देखिए कोठारी कमीशन ने जो 10+2+3 दिया था तो 10+2 जो होता था वो स्कूल एजुकेशन हुआ करता था। इस पॉलिसी का जो लुब्बे लुबाब जिसे कहेंगे हम या जो अहम चेंज है वो यही है कि उन्होंने इस 34 साला स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, बदल दिया। अभी तक ऐसा होता था देखिए कि हम पहली क्लास से ही स्कूल एजुकेशन को तस्लीम कर देते थे। जो हमारा LKG UKG हुआ करता था वो स्कूल का हिस्सा नहीं होता था, अपार्ट फ्रॉम स्कूल हुआ करता था। लेकिन इस पॉलिसी में जो 5+3+3+4 53-34 जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को LKG UKG को भी इंक्लूड किया गया। सर ये कौमी तालीमी पॉलिसी में 5+3+3+4 ये है क्या, यानी 5 में कौन सी कैटेगरी ये क्लास है, 3 में 4 में कौन सी क्लास बैठती है? देखिए जो 5 है हमारा उसमें एक साल का आंगनवाड़ी, 1 साल का UKG, 1 साल का LKG, इस तरह से ये 3 साल होंगे। ये 3 साल मुकम्मल करने के बाद बच्चा अव्वल जमात और दुआम जमात, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इस तरह ये 5 है। पहला जो 5 है हमारा उसमें आंगनवाड़ी, LKG, UKG, जमात अव्वल और जमात दुआम, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। यहाँ पर ख़ास तौर से आंगनवाड़ी, LKG और UKG पर बच्चों को प्ले वे मेथड के ज़रिए सिर्फ जो है तो हुर्फ की पहचान कराई जाएगी,
मुख्तलिफ कलर की पहचान कराई जाएगी, यानी कि उनको स्कूल और तालीम से उनके दिल में मोहब्बत पैदा करना इस फाउंडेशनल स्टेज का मकसद है। जब बच्चा अव्वल जमात में आ जाएगा तो अब यहाँ उसको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, उर्दू है, मराठी है, इंग्लिश है, जो भी वो 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत जितनी लैंग्वेज होती है, यहाँ पर अब उसको बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ होगा उसका। और सेकंड में आने के बाद उसी तरह से जो है तो ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद का जो 3 है ना, तो उसको कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3rd, 4th और 5th, ये 3 का डेफिनेशन है। और यहाँ पर ख़ास तौर से अब दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व की जाएगी, जैसे पहली और दूसरी जमात में लैंग्वेज सिखाई जाने वाली थी, अब यहाँ पर इसको सोशल साइंसेस जो है तो यहाँ पर इंक्लूड होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ेगा तालीम में 3rd, 4th, 5th में। उसके बाद जो 3rd है, जिसको मिडल स्टेज कहा गया है, क्लास 6 to 8, यहाँ पर ख़ास जो मेन चेंज है और जो फोकस किया जाएगा वो साइंस, मैथ और लैंग्वेज पर किया जाएगा। जो मिडल स्टेज है जो हमारा, जिसमें 6, 7 और 8 ये 3 क्लास आएगी, यहाँ पर साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ जो बड़ा और अहम चेंज है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। इससे पहले तक का जो वोकेशनल एजुकेशन हमारे तालीम का पहले से हिस्सा है। आफ्टर 7 यानी कि जमात 8वीं से वोकेशनल यानी कि टेक्निकल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता था, सेलेक्टेड बच्चों को ही दिया जाता था। लेकिन इस मर्तबा इस पॉलिसी की ख़ास बात यह है कि वोकेशनल एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है। 6 से 8 तक, 6 से 8 तक वो आगे भी चलेगा, लेकिन 6 से शुरुआत हो जाएगी। पहले 8 से शुरू होता था और जो बच्चा करना चाहता है, चॉइस बेस पर, ऑप्शनल था, जो करना चाहता है वही जाता था और टेक्निकल कोर्स को उसको एडमिशन दिया जाता था। स्कूल के 2 दिन वो स्कूल ना आते हुए टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाता था और वो ट्रेनिंग हासिल करता था। 8, 9, 10 और 10वीं के एग्ज़ाम के साथ ही उस टेक्निकल कोर्स का उसका एग्ज़ाम होता था, इम्तिहान होता था, और साथ ही साथ 10वीं पास करने के बाद वो भी टेक्निकल कोर्स की उसको डिग्री या सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। 6ठी में आने वाला हर बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। फिलवक्त तो पॉलिसी पढ़ने के बाद यही सामने आता है कि हर एक बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। अब यहाँ जो कन्फ्यूजन वाली बात है, अगर हम कन्फ्यूजन की भी अगर बात करें तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे, आंगनवाड़ी से लेकर 5th क्लास तक बच्चा मदर टंग में पढ़ने वाला है। हर एक की जो है तो मादरी ज़बान में तालीम देना इस पॉलिसी में मेन फोकस किया गया है कि एजुकेशन थ्रू मदर टंग, और यहाँ तक कि लोकल लैंग्वेज की बात की गई है। अगर कोई बच्चा आप पहाड़ी इलाकों में या आदिवासी इलाकों में चले जाएंगे तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होंगी उसमें एजुकेशन दिया जाएगा उनको, ये 5th तक खास तौर से, और ज़रूरत पड़ी तो 8 तक साफ तौर पे बताया गया है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ 8 तक भी मदर टंग में और लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपने उर्दू हम जैसे उर्दू को बिलोंग करते हैं, मादरी ज़बान हमारी उर्दू है। मेरा बच्चा जो है तो आंगनवाड़ी से लेकर 5th तक उर्दू में पढ़ रहा है। अब वो 6ठी में आने के बाद कोडिंग सीखेगा, तो भाई उसने तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। अब माइक्रोसॉफ्ट वाला तो कोडिंग जो बनाएगा वो तो इंग्लिश में बनाएगा, वो ना हिंदी में बनाएगा, ना मराठी में बनाएगा, ना उर्दू में बनाएगा, ना और किसी लोकल लैंग्वेज में बनाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मालूम होता है। तो फिर वही बात आएंगी कि जो हमारे पुराने रिवायती वोकेशनल कोर्सेज है, टीवी मैकेनिक, कारपेंटर, फ्रिज मैकेनिक, वो चीज़ें फिर से सिखाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मजदूर बनाना या मजदूर की एक टीम तैयार करना, यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार जब बच्चा आईटी से रिलेटेड कोर्स में जब वोकेशनल की बात की जाएगी तो वो जानता ही नहीं, तो वो पढ़ेगा कैसे? फिर वही जो हमारे रिवायती वोकेशनल कोर्स है करेगा। और इसमें ख़ास तौर से इंटर्नशिप बोला गया है सर। ये एक अच्छा ये है कि आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट में जाके ज़बानी इल्म नहीं दिया जाएगा वोकेशनल कोर्स का, बल्कि आपको 15 दिन 10 दिन का इंटर्नशिप दिया जाएगा।
इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि मुकम्मल 10 दिन आप वहाँ शुरू से लेकर आखिर तक रहेंगे, सीखेंगे, वहाँ का पूरा निज़ाम देखेंगे, और इंटर्नशिप जैसे आमतौर पर होती है। तो ये एक चीज़ अच्छी है। लेकिन जो कन्फ्यूजन वाली बातें हैं इसको कैसे दूर करते हैं ये तो गवर्नमेंट है। उसके बाद का जो फोर्थ वाला यानी कि फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। यहाँ पर ख़ास तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी विथ चॉइस सिस्टम रखा गया है, बच्चे की अपनी पसंद। हाँ, अब तक ऐसे होता था कि अगर जो बच्चा साइंस का बच्चा है तो वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को ही चूज़ कर सकता था। ऑप्शनल और चॉइस हमारे पास पहले से मौजूद है, नया है ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने स्ट्रीम की हद को ख़त्म कर दिया। आप 12th में आते थे तो आपको ये चॉइस था कि आप जो है तो पॉलिटिकल साइंस ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफिया ले, या और कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले। आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको चॉइस थी। लेकिन यहाँ पर अब स्ट्रीम की हद ख़त्म कर दी गई। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं लेकिन आप कीमिया फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको इजाज़त होगी। अगर आप खुद को वो बच्चा खुद को एबल समझ, यानी गिफ्टेड जो स्टूडेंट होगा जो आर्ट्स में है लेकिन वो चाहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े, तो उसको वो भी इजाज़त दी जाएगी। ऐसी कई मिसालें हैं कि IIT इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद चेतन भगत जैसा शख्स जो आज इंग्लिश का बहुत मशहूर और बड़ा नाम है नावल निगार में, वो इंजीनियर है। जब वो लिटरेचर के अंदर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। इसी को बेस बनाकर कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट अगर है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन वो पढ़ना लिटरेचर चाहता है, उसको इजाज़त दी जाए। ये चॉइस बेस्ड और फ्लेक्सिबिलिटी वाला सिस्टम जो है तो इस सेकेंडरी स्टेज पर रखा गया है, जिसमें 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लास आएंगी। तो इस तरह ये 5+3+3+4 का जो है तो सिस्टम होगा। यानी इस सिस्टम के ज़रिए जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत जी, यस, तो ये उसी की तरफ एक कदम, उसी की तरफ एक कदम है। स्किलफुल इंडिया है ना, माहिर बनाना। बिल्कुल वोकेशनल। देखिए आप चाहे कोडिंग करिए या टीवी मैकेनिक बनिए। जैसे टीवी मैकेनिक से मुराद आज की जो लेटेस्ट LED की बात कर रहा हूँ मैं, वो मैकेनिक, आपके पास महारत आ जाएगी। ये तो तय है कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप खुद जो है तो आत्मनिर्भर बनेंगे। क्या ये डाइवर्ट नहीं हो सकता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स और एक एजुकेशन पॉलिसी दोनों साथ में चल रही है? क्या माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बच्चों को पहले भी ये एजुकेशन देते थे, लेकिन ऐसा होता था कि सेलेक्टेड जो ये करना चाहता है वही रहेगा। अब ऐसा होगा कि सबको इससे मुतारुफ करा दिया जाएगा। इसके बाद जब आफ्टर 12th है ना, 10+2 है ना, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो था, इसके बाद जब वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएगा तो वहाँ उसको सेलेक्ट करने में या अपनी स्ट्रीम को स्पेशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो मुंतखब करने में बहुत सहूलत और आसानी होगी। अभी तक ऐसा होता था ना सर कि हम 12th पास हो जाते थे लेकिन हमको प्रोफेशन क्या है यही मालूम नहीं था कि प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से है, ये हमको हमारे बच्चों को पता नहीं होता था। तो यहाँ से अब 6ठी से ही उसको बता दिया जाएगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी है, आपको कौन सी स्ट्रीम या कौन सा प्रोफेशनल कोर्स मुंतखब करना है ये आप फ्यूचर तय कर सकते। तो देखा नाज़रीन, नई कौमी तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक़ से डॉक्टर शेख मुजीब सर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और ये तवील मुद्दा है, तवील बहस है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसके अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।